नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। आप सबके पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। हमारा मकसद महज खबर दिखाना नहीं, भ्रष्टाचार को उजागर करना भर नहीं, तो उसे पूरी तरह खत्म करना ही हमारा मकसद है। 26 अक्टूबर को हमने यूपी के कई जिलों में खनन माफियाओं के एक ऐसे गैंग का खुलासा किया था जो पुलिस और आरटीओ के अधिकारियों की जासूसी करता था। लेकिन जब इंडिया न्यूज के खनन माफियाओं के इस गैंग का खुलासा किया तो बांदा से लेकर लखनऊ तक अफसर और सरकार की नींद उड़ गई, क्योंकि इतने पुख्ता तंत्र में कैसे कोई नजर रख सकता है? आखिर कैसे पुलिस और आरटीओ के अधिकारियों की निगरानी हो सकती है? खनन माफियाओं का यह गैंग इतने शातिर तरीके से काम करता था कि बांदा ही नहीं, कई जिलों के LIU सिस्टम को भी इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन जब इंडिया न्यूज ने खनन माफियाओं के तक्का तंत्र के खेल को उजागर किया तो हजारों करोड़ के साला होने वाला काला खेल सामने आ गया। दरअसल पुलिस ने जब अब तक इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा तक्कों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इंडिया न्यूज ने इस खबर को जब उठाया था तो उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और दरअसल इस मामले को देखते हुए अब 6 तक्कों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। ये बड़ा असर इंडिया न्यूज की खबर का। पुलिस ने बांदा के तक्का गैंग पर शिकंजा कसा है। आधा दर्जन से ज्यादा तक्के इस मामले में अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि दरअसल ये पुलिस और आरटीओ की जासूसी करते थे, लेकिन ये बड़ा असर होता हुआ इंडिया न्यूज की खबर का खनन माफिया तक्के के जरिए अवैध कारोबार करता रहा, लेकिन उस तक अधिकारियों की नजर नहीं पहुंची। भले ही ये तक्का गैंग के सदस्य अधिकारियों पर, उनके पल पल अपडेट्स पर उनकी पूरी नजर थी, लेकिन अधिकारियों की नजर जब तक वहां उन इस गैंग के सदस्यों पर नहीं पहुंची, जब तक इंडिया न्यूज ने यह खबर नहीं चलाई। जैसे इंडिया न्यूज ने खबर चलाई उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस गैंग के आधा दर्जन से ज्यादा सदस्यों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि दरअसल ये सरकारी राजस्व की चोरी करने के लिए ये एक ऐसा तरीका इनकी तरफ से इजाद किया गया था। बुंदेलखंड के बांदा में दरअसल इसे तक्का तंत्र कहा जाता है। और आइए अब आपको सुनवाएंगे कि बांदा के अंदर कैसे ये तक्का तंत्र अपना काम कर रहा है। हमीरपुर भगवान दास आरटीओ बस स्टैंड में एक गाड़ी बस रोके हुए खड़े हैं। जिस भाई गाड़ी कोलार रोड में अपनी सेव करो। भगवान दास आरटीओ कोतवाली के अंदर किसी भाई के पास कानपुर की लोकेशन हो तो चौटगरी की क्या पोजीशन है? तुम धर्मपुर में ये गोलू का चला रहे हो? धर्मपुर से नौबस्ता क्या लोकेशन भैया कोई बताएगा? 12 जोड़ टोल टैक्स में चाचा घाटमपुर हो लगे रान ठेला, इन टोल में आरटीओ नहीं लगे। धर्मपुर से मोरंग मंडी तक आ जा। चौटगरी का लोकेशन है। कौन से टोल में आरटीओ लगे हैं? मंगा लो रामू, मंगा लो, खाली है। वाजपेयी चाचा मोहरम मंडी आ गई गाड़ी। चौटगरा में आरटीओ महोदय खड़े हुए हैं। अब यार पूरा थोड़ी खाली है, जो प्रकाश डाले उधर तो जो है रनिया रायपुर में प्रकाश डाले रही है 6609। आप तो उल्टा कर दिया भैया रामपुर। अब लादा प्रवीण भैया जो है, अरे प्रवीण जी कै बजे तक खाली है बताएंगे, कुछ प्रकाश डालिए। चिल्ला लेते हैं, जब मंडी पहुंचा तो वे पहले रेट आजा डाउन कर दें। भैया फतेहपुर चौटगरा की कोनो लोकेशन बता दे को भैया। बंधवा में चाय पी रहे हैं। एक आप जीत का कायली वाह के लात रहे यार, जब ये रात भर सोत है, सवेरे तक सोत है, तो एक का फायदा लिवा के लाएगा। और तुम लोग बताओ, 2 गाड़ियों के बीच में अपनी कार SR पंप के बीच में घुसेरे रहा हुआ है गिरा दो। भैया चौटगरा से अभी सरसौल तक कोई दिक्कत नहीं। भैया बिनगवा मंडी से यशोदा नगर के किसी भाई के पास लोकेशन हो तो अपडेट कर दें। नहीं मान सिंह सही है, नाप में कटने लगे टोकन। ठीक है भैया। कार को तुमने फर्जी हवा उड़ा दी कि वहाँ बत्ता बराबर रामपुर में चालू हो गया है। नाप में मिल रहा है, पता कर ले। नरैनी में तहसीलदार आ गया है, कोतवाली के पास लगा है। तो आपने सुना ये ऑडियो। दरअसल ये ऑडियो तक्कों के बीच बातचीत का ऑडियो है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता खुर्रम निजामी लखनऊ से जुड़ गए हैं और इसके अलावा बांदा से मेरे साथ मेरे संवाददाता आमिर हुसैन जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम से लाइव
हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगी आमिर हुसैन। दरअसल ये जो मामला सामने आया तक्का तंत्र को लेकर, जो ये पूरा गैंग सामने आया, इस खबर को इंडिया न्यूज प्रमुखता के साथ चलाता है, उसके बाद अधिकारी जागते हैं और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर इस मामले में सामने आ रही है कि आधा दर्जन से ज्यादा तक्के गिरफ्तार किए गए हैं। आप जरा जानकारी सबसे पहले दर्शकों को दें विस्तार से। की बात है कि ये जो तंत्र था इसकी जानकारी सबसे पहले इंडिया न्यूज पर दिखाई गई है और उसके बाद पुलिस और प्रशासन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार काम कर रही है इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। जहाँ तक बात करें इनकी काम कार्यशैली की, तो इनका काम ये था कि ईमानदार अफसर जब भी अपने काम के घर से निकलता था तो उनकी जासूसी करना और उनकी जासूसी करके उनकी की जानकारी अपने और दूसरे लोगों को शेयर करना। इसके लिए बकायदा ये लोग पैसा लेते थे, 500 से 800 से 1000 रुपए प्रति ट्रक प्रति लोकेशन के हिसाब से देते। इस हिसाब से लगभग 3 से 5000 रुपए एक जिले क्रॉसिंग का होता था। तो ये जो बड़ा तंत्र था, इंडिया न्यूज ने सब पहले से खुलासा किया है, सब पहले खबर दिखाई, उसका एक बड़ा असर आज देखने को मिला है कि प्रशासन ने माना है और लगभग 6 लोग से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया है। जी अमन साहब। बिल्कुल। और अतुल जी देखिए ना, जिस तरह से हमने ये खबर चलाई तक्का तंत्र को लेकर, जब तक अधिकारियों की इस पर नजर नहीं पहुंची थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अधिकारियों से ज्यादा बखूबी तरीके से जिम्मेदारी तो ये तक्का तंत्र के सदस्य निभा रहे थे। पल पल के अपडेट्स थे उनके पास अधिकारियों की, लेकिन अधिकारियों की इस तक नजर नहीं पहुंची। इंडिया न्यूज खबर चलाता है और उसके बाद ये बड़ा एक्शन होता हुआ अब 6 सदस्य इस गैंग के गिरफ्तार किए गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आकांक्षा। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इस खबर का बड़ा असर हुआ है और आपने जैसा कहा कि अधिकारियों की इन पर नजर नहीं थी, खबर भी यही थी कि असल में अधिकारियों पर नजर रखी जा रही थी और जो तक्का गैंग है, तक्का तंत्र जो है, वो अधिकारियों पर ना सिर्फ निगरानी रख रहा था, जासूसी कर रहा था, बल्कि ये तंत्र एक सिर्फ बांदा या उस अगल बगल के इलाके में ही अपना नेक्सस नहीं चला रहा था, बल्कि इसका नेक्सस कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में चल रहा था। इस पूरे प्रकरण में अब जाकर पुलिस ने सक्रियता दिखाई है, 6 तक्कों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी, वो सवाल अभी भी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूछ रहा है कि आखिर तक्का तंत्र चलाने वालों पर कब कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि असल में ये छोटी मछलियां हैं। हालांकि पुलिस ने हमारी खबर के बाद सक्रियता दिखाई और कई तक्कों को गिरफ्तार किया, कई जगहों पर अभी भी लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन ये नेक्सस बहुत बड़ा है। यहां पर आप देखिए, हमने उस दिन खनन विभाग के मुख्य अधिकारी अनिल कुमार, उनसे भी बात की थी, उनका भी यही कहना था, हमारे सहयोगी आमिर ने भी बताया था और तमाम अन्य लोगों से भी हमने जब बातचीत की थी, जिसमें सांसद थे, जिसमें तमाम अधिकारी थे, उन सब ने कहा कि हां, इस तरीके की कुछ घटनाएं हैं और सख्ती इस सरकार के दौर में हुई। इसी वजह से ना सिर्फ एक तरफ राजस्व का इजाफा हुआ है, बल्कि उसके अलावा नए तरीके ढूंढे गए हैं। ये नए तरीके का ही एक गैंग बनाया गया और इस गैंग को बनाने का मकसद यही था कि जहां पर सख्ती हो रही है उससे इतर उस विभाग पर हम निगरानी रखें और उनकी हर एक मूवमेंट को हम देखें, समझें। ये नेक्सस काम कैसे करता है, तक्का गैंग जो है वो तक्का तंत्र कैसे काम करता है, आपको बता दें कि एक एक कदम की जानकारी रहती है इनके पास। वो चाहे खनन विभाग के अधिकारियों के ऊपर नजर रखनी बात हो या फिर पुलिस महकमे के ऊपर नजर रखने की बात हो, ये थानों के साथ साथ अलग अलग इलाकों में अलग अलग विभागों के अधिकारियों पर, उनके घर से लेकर उनके दफ्तर तक पर नजर रखते हैं। इन्हें पता होता है कि कौन सा अधिकारी कब निकलेगा, इन्हें पता होता है कि कौन सा अधिकारी कब कहां पर जाएगा, और अगर नहीं पता होता है तो उसको और डिटेल में जानने के लिए इन्होंने अपने नेक्सस को और बड़ा कर दिया। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद भी यही था कि जहां सरकार एक तरफ सख्ती बरत रही हो, सख्ती का असर दिखाई भी दिया कि हां, अब कम से कम जो अवैध खनन था उस तरीके से नहीं हो रहा जैसा पहले हो रहा था, लेकिन अभी भी वो खत्म हो गया हम ये नहीं कह सकते। खनन एक अलग विषय है, खनन लीगली अगर हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तरफ अवैध खनन होना और फिर उसके बाद राजस्व का नुकसान सरकार को भी होना, क्योंकि उस नुकसान से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो सिर्फ सरकार नहीं होती है बल्कि आम आदमी होता है। उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है आम आदमी के लिए, आधारभूत ढांचे बनाने के लिए, उन तमाम जगहों पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए और होता भी है, लेकिन अगर वो पैसा सरकार के खजाने में ही नहीं जाएगा तो सोचिए कि फिर नुकसान दो तरफा है। अब यहां पर जब खबर हमने दिखाई उसके बाद चित्रकूट, बांदा, इन तमाम जगहों से लेकर अलग अलग जगहों पर भी पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ लखनऊ तक ये बात उसी दिन पहुंच गई थी और राजधानी तक ये बात जब पहुंची तो वहां पर इसकी जानकारी विभाग के प्रमुख अधिकारियों के जरिए सरकार तक भी गई और फिर हमारे ही चैनल पर सांसद महोदय ने खुद भी कहा
था कि मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, अपने स्तर पर इसकी शिकायत करूंगा, मुझे जानकारी ऐसी नहीं थी और पुलिस महकमे को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। अब देखना यह होगा कि सिर्फ कुछ तक्कों को गिरफ्तार करेंगे या फिर उस तक्का तंत्र को चलाने वाले जो नेक्सस के लोग हैं, जो मास्टरमाइंड है, उनकी गिरफ्तारी कब होती है। आकांक्षा। बिल्कुल, और अतुल जी हमारे साथ देखिए राजकरण वीर बीजेपी विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उनसे भी प्रश्न ले सकते हैं। सवाल यही है विधायक जी कि अब गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वो बना हुआ है अभी कि क्या वाकई इस बार इस पूरे तक्का तंत्र पर एक्शन होगा या सिर्फ कुछ तक्कों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये तक्के जिनको कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में कि ताकने वाले हैं, नजर रखने वाले हैं, इनको खड़ा करने वाले, इनका इस्तेमाल करने वाले वो बंद कमरों में बैठकर अभी भी अपना खेल खेल रहे हैं। हेलो, आकांक्षा, मैं चाहूंगा मेरा सवाल आप पहुंचा दें। जी बिल्कुल, राजकरण कबीर जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। देखिए जिस तरह से ये पूरा खेल हुआ है तक्का तंत्र का, और यहाँ पर अब देखिए 6 सदस्यों की गिरफ्तारी इस मामले में जरूर हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा गैंग यहाँ पर पनप रहा था, जो इतना बड़ा राजस्व को नुकसान यहाँ पर पहुंचा रहा था, क्या आपको लगता है कि बिना किसी सफेदपोश नेताओं के और अफसरों की सरपरस्ती के बगैर यहाँ पर ये इतना बड़ा गैंग काम कर रहा था? जी देखिए, अभी ये तो कहीं नहीं कहा जा सकता कि किसी नेता की या अधिकारियों की सरपरस्ती पे ऐसा हो रहा था, क्योंकि ये जो तक्का तंत्र जो आप बता रही हैं, ये तो चोरी करने वाले लोग हैं और ये अपना इनका खुद का नेटवर्क होगा। लेकिन हमारी सरकार की जो मंशा है कि कोई भी जो ऐसे तत्व हैं जिनसे सरकार की छवि खराब होती है और राजस्व की हानि होती है, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तत्परता से बांधा कि पुलिस और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस मामले में देखिए 6 सिर्फ सदस्य अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये काफी लंबे वक्त से यहाँ पर पूरा गैंग सक्रिय था, पूरी तरह से ये काम कर रहा था। अधिकारियों की अभी तक इस पर नजर नहीं पहुंची थी, लेकिन अधिकारियों की इनको पल पल की अपडेट थी, कहां पर वो जा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। क्या आप इसके पीछे अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं मानते कि उन तक उनकी पूरी अपडेट्स पहुंच रही है, लेकिन अधिकारियों को कोई खबर नहीं है इस गैंग की? देखिए, ऐसा है कि सभी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जिनके द्वारा भी उनको सूचना उपलब्ध होती रही होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अधिकांश अधिकारी हमारे अच्छी मंशा से काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अपराधी तत्व होते हैं, जो ऐसे गलत कामों में लिप्त होते हैं, उनका खुद का इतना बड़ा नेटवर्क होता है जिसके तहत ये लोग कार्य करते हैं। लेकिन मैं पुनः ही आपको अवगत करा दूं कि हमारी सरकार की जो मंशा है कि पूरी तरीके से अपराधी, भ्रष्टाचारी ऐसे लोगों का इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। विधायक जी सरकार की मंशा पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। सवाल हमारा यह है, आकांक्षा भी यही पूछ रही थी और हमारे सहयोगी आमिर जो कि बादा से जुड़े हैं उनका भी यही कहना था। हमने जब खबर ये दिखाई थी, किसी एक अधिकारी को सूचना तक नहीं थी, वो चाहे लखनऊ में बैठे अधिकारी हो या फिर बांदा में बैठे अधिकारी हो। यही प्रश्न है कि सरकार की मंशा नेक हो सकती है, लेकिन अगर उसके बावजूद एक नया तंत्र डेवलप हो जाए आपकी सख्ती के बाद, और प्रतिदिन करोड़ों का चूना, 1-2 रुपए या 1-2 लाख की बात नहीं, प्रतिदिन करोड़ों का चूना लग रहा है सरकार के खजाने को, राजस्व को, तो वहां पर तो सुनिश्चित होना चाहिए ना जिम्मेदारी किसकी है। और अब चलिए एक्शन हुआ है हमारी खबर के बाद, तो 5-6 तक्कों को गिरफ्तार करने से क्या काम चल जाएगा? इन तक्का तंत्र को चलाने वाले लोगों पर एक्शन कब? जी देखिए, आपका चैनल बधाई का पात्र है कि आप लोगों ने इस खबर को उजागर किया और इस पर अधिकारियों का संज्ञान गया, हम लोगों का, जनप्रतिनिधियों का गया। हम लोगों ने भी अधिकारियों से दबाव बनाया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हैं? और कार्रवाई हुई भी। लेकिन देखिए, ये अब उसी तरीके का है कि अगर चोर चोरी करने जाता है तो पहले अपनी सिक्योरिटी करता है कि कैसे करूं, कौन रहेगा। तो ये देखिए, चोर और ऐसे लोग जो होते हैं कि जरूरी नहीं कि इसमें अधिकारी और नेता भी इन्वॉल्व हों, लेकिन हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता। अगर आपके पास ऐसा कुछ होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। ठीक है विधायक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि अधिकारी और नेता इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जरूर
बिल्कुल, और ऐसे में पुलिस एक्शन के बाद इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं। दरअसल इंडिया न्यूज इस तक्का तंत्र को लेकर सवाल उठा रहा है। आखिरकार तक्का तंत्र के सरगनाओं पर कब एक्शन होगा? क्या इस कार्रवाई से तक्का तंत्र खत्म हो जाएगा? महज आधा दर्जन से ज्यादा ही अभी सदस्य सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं। तक्का तंत्र के सफेद पोस्ट आकाओं पर कब कार्रवाई होगी? ये सवाल इंडिया न्यूज उठा रहा है। जी अतुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी। जी हाँ, बड़ी खबर यहां पर यही है और बड़ा सवाल भी यही है कि एक तरफ एक्शन हुआ है और वो वाकई बधाई के पात्र हैं अधिकारी कि उन्होंने एक्शन लिया हमारी खबर के बाद, लेकिन अब सिर्फ कुछ तक्कों पर ही कार्रवाई नहीं होगी और इनका तंत्र सिर्फ बांदा या उस बेल्ट में ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में फैला हुआ है और बहुत ही सुनियोजित तरीके से संगठित अपराध ये कर रहे हैं। और उन पर कार्रवाई कब होगी? वो लोग जो कि अपने घरों में, अपने दफ्तरों में बैठकर या कहीं से बैठकर अपने तमाम तक्कों के जरिए ये नया तरीका इजाद करके बैठे हुए हैं अपना रुपया कमाने के लिए और सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए। खुर्रम को इसमें हम जोड़ना चाहेंगे। खुर्रम, लखनऊ तक खबर उसी दिन पहुंची थी और मुख्य अधिकारी ने भी आश्वासन दिया था कि हर हाल में एक्शन होगा। एक्शन तो दिख रहा है, लेकिन क्या वाकई वो एक्शन भी दिखेगा जो हमारा मूल मकसद है? जी बिल्कुल, देखें अतुल, इंडिया न्यूज़ यूपी यूके की खबर के बाद बांदा में अवैध खनन पर लगाम लग गई है। जो तक्का तंत्र था वो बेनकाब हुआ है, लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है और लाजमी है कि क्या तक्का तंत्र नेस्तनाबूद हो गया है और क्या वक्त रहते दूसरा तंत्र इजाद नहीं होगा क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिनको करप्शन करना है, जिनको लीगल माइनिंग करना है, वो कुछ दिन तो खामोश रह सकते हैं लेकिन ज़्यादा दिन खामोश नहीं रहेंगे। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो होगा, लोकल थाना जो होगा, वो एक्स्ट्रा विजिलेंट नहीं होगा। अगर वो एक्स्ट्रा विजिलेंट नहीं होता है तो दोबारा आज तक्का तंत्र है, कोई दूसरा तंत्र खड़ा हो सकता है। तो बात यह है कि आपको जो इस इलीगल माइनिंग का जो पूरा बरगद का पेड़ है उसकी जड़ों को आप कैसे तोड़ेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, सवाल यहाँ खड़ा होता है। आपने 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, उनको जेल भेज दिया है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँचेगी? क्या उनको वाकई सज़ा होगी कोर्ट के जरिए? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आज तक्का तंत्र होगा, कल कोई और तंत्र होगा, क्योंकि शुरू से तक्का तंत्र नहीं हुआ करता था। पहले कुछ और होता था, जब उसका पर्दाफाश हुआ, जब उसको ख़त्म किया गया तो तक्का तंत्र आ गया। अब तक्का तंत्र का पर्दाफाश हुआ, वो ख़त्म होने के कगार पर है, तो अब दूसरा तंत्र ईजाद होगा और कोई हैरानी की बात नहीं है, अब तक हो गया भी होगा। लेकिन बात यह है कि जो एक्स्ट्रा विजिलेंट की बात मैंने कही, जो लोकल थाना और अस्थायी प्रशासन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो इस तरीके से काम नहीं करेगा कि उसको नहीं होने देना है इलीगल माइनिंग, तब तक की इलीगल माइनिंग रुक नहीं सकती है। इसके 2 नुकसान हैं। एक तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक्सचेकर जो होता है, खजाना होता है, उसको चूना लगता है, लेकिन उससे बड़ा खतरा दूसरा है, वो इकोलॉजिकल खतरा है। जब आप इलीगल माइनिंग कर रहे होते हैं तो आप पर कोई लगाम नहीं होती, आप पर कोई निगाह नहीं होती, आपको स्कैनर नहीं होता है और आप बेइंतहा खनन करते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि आप वाटर बेड तक को बर्बाद कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ना सिर्फ ख़जाने का बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है उसको भी बना कर रखने वाली बात है और यही इलीगल माइनिंग के पीछे आड़ होता है कि हम तो चाहे जितना खनन कर लें, कोई हमें रोकेगा नहीं। पहले तक्का तंत्र है, कुछ दिन हम रुकेंगे और फिर हम कोई नया तंत्र ईजाद कर लेंगे। हो सकता है कर लिया हो या उस पर काम चल रहा हो जो लोग कर रहे हैं। तो पर्दे के पीछे कौन लोग हैं ये देखने पड़ेगा। ये माना ही नहीं जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन, लोकल थाना और वहाँ के जो खनन अधिकारी हैं उनकी जानकारी में ये ना हुआ हो। अगर उनकी जानकारी में नहीं है तो ये हम मान नहीं सकते हैं और अगर ये संभव होता भी है किसी भी सूरत में तो ये उनकी कार्य का अक्षमता है कि ऐसे कैसे और आपको हवा नहीं लग रही है। दूसरी बात यह है कि जब तक कि खनन विभाग का जो लखनऊ है, जो हमारी बात हुई थी, हमारे चैनल पर आकर एक बड़े जो माइनिंग ऑफिसर उन्होंने बात भी कही थी और कहा था हमारी जानकारी में नहीं है और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि एक अलग पूरा विंग है जो इसको रोकता है। तो उस विंग का काम फिर क्या रह जाता है? अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो इस विंग का काम क्या हो जाता है? देखिए, करप्शन ज़रूरी नहीं है कि करप्शन ऊपर से चले, कई बार करप्शन नीचे चल कर वहीं ख़त्म हो जाता है, ऊपर तक बात ही नहीं पहुंच पाती है। अगर ऐसा है तो फिर जो आला अधिकारी बैठते हैं उनकी कार्यकुशलता पर सवाल उठना लाजमी है। सरकार नीयत दुरुस्त हो सकती है सरकार की, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है, प्रशासनिक ढांचा है, अगर वो ढंग से काम ना करे तो फिर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करना बेहद आसान हो जाता है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है और इस जो ये इलीगल माइनिंग बांधा की बात हम लोगों ने जो खुलासा किया उसके बाद एक्शन हुआ, उसमें कमोबेश ऐसे ही देखने को मिला, क्योंकि अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा जो लखनऊ बैठे थे कि उनको जानकारी नहीं है, विंग है वो देख रहा है। नहीं, ये तो बड़ी बात होती थी है खुर्रम कि कि हर तमाम विंग अगर ढंग से अधिकारी, काम वो चाहे करने लगे बांदा के खनन हों, विभाग वो का, चाहे तो पुलिस illegal महकमे के हों mining- या खनन विभाग के हों, अगर उनको भी नहीं पता है, लखनऊ के अधिकारियों को भी नहीं पता है, तो फिर पता होगा किसको और जिम्मेदारी किसकी थी पता करने की। वो अलग बात है कि उनके साथ खुद वहां पर धोखा हो रहा था और उन्हीं की जासूसी की जा रही थी। बहरहाल हमने उन तक जानकारी पहुंचाई तो एक्शन शुरू हुआ है। आमिर से एक सवाल यहां पर जरूर होना चाहिए। आमिर, जो अब एक्शन लिया गया, किस पैमाने पर यह एक्शन हो रहा है? पुलिस महकमा जिस पर नजर रखी जा रही थी, अब उनको पता चला कि हाँ भाई उनकी जासूसी हो रही थी और इस तरीके से, इस मकसद से हो रही थी, तो अब ये एक्शन क्या सिर्फ इस लेवल पर हो रहा है कि कुछ तत्वों को गिरफ्तार कर लें या कम से कम पूरे नेक्सस को ध्वस्त करेंगे? जो एक्शन हो रहा है, बल्कि तो हमारी खबर का एक बड़ा असर हुआ है कि जो है तत्वा तंत्र पर कुछ लगाम लगी। आज लगभग 18 लोग गिरफ्तार किया गया है। जैसे हमारी बात हुई है तो ये मालूम पड़ रहा है कि जो है अभी कार्रवाई जारी रहेगी, लगातार कर रहेगी और तत्वा तंत्र से जो है वो तत्वा तंत्र में जो लोग मिले हैं, जो लोग गहराई तक हैं, उन तक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की बात देखिए, अभी आगे देखना होगा कि पुलिस जो है कितने लोग गिरफ्तार करती है। अगर बात की मोटा मोटी बात की तो 6 लोग को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में लगभग जो है 1 सैकड़ा से अधिक लोग हैं जो बांधा में काम करते हैं। यही आंकड़ा जो है लगभग हर जिले में है। तो देखना ये होगा कि जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कहाँ तक जाएगी और इससे किसी का सफेद पुलिस लोग है उनको हाथ पहुंचेंगे। जी सर। बिल्कुल। और देखिए ना अतुल जी, यहाँ पर अगर मैं जिक्र करूं, जिस तरह से जिक्र अभी आमिर भी कर रहे थे, ये जिस तरह से अधिकारियों की जिम्मेदारी जो बनती थी वो बखूबी अपनी तरीके से निभाते हुए तो नजर यहाँ पर एटलीस्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन इस तरह के अधिकारियों की अगर लापरवाही सामने आती है और इस तरह से इतना बड़ा गैंग सक्रिय हो जाता है तो इसमें वो अफसर भी पिस जाते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उन पर भी खतरा इसी तरह से बन जाता है। क्योंकि प्रशासन के लिए तो एक बड़ी चुनौती है ही ये, लेकिन इसके साथ साथ ईमानदार अफसरों के लिए भी एक बड़ा खतरा हो गया है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है आकांक्षा कि जब ईमानदार अफसर अपना काम करने जाते हैं, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो उन पर भी खतरा वैसे ही रहता है। और इसका एक उदाहरण भी है कि जिस दिन हमने इस घटनाक्रम का, इस पूरी खबर का खुलासा किया था, इस तंत्र का खुलासा किया था, उसके कुछ ही दिन पहले एक ईमानदार अफसर अपनी टीम के साथ जब सूचना मिली और वो एक्शन लेने गए थे तो बाकायदा तक्केबाजों ने उनको घेर कर उनको धमकाया था, उनके साथ मारपीट की थी या फिर इस तरीके का व्यवहार और भी कई बार हमने देखा है। लेकिन अब यहां पर जब ये पूरा मामला एक्सपोज हुआ और उसमें नेक्सस कैसे काम करता है इसका जब खुलासा हुआ तो पुलिस के लिए भी अपने आप में सबक है, विभाग के लिए भी अपने आप में सबक है कि वो सोचते थे कि हम नजर रख रहे हैं, लेकिन असल में उन पर नजर रखी जा रही थी। और जब इसकी जानकारी उनको मिली तो अब उन्होंने इस नेक्सस के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन हम फिर से वही सवाल उठाएंगे कि नेक्सस जो है यहां पर काम कर रहा, वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस पूरे नेक्सस को चलाते हैं। ये तक्केबाज दिहाड़ी के तौर पर काम करते हैं और ये बदल दिए जाएंगे। 6 अगर गिरफ्तार हुए तो 6 और आएंगे, 600 और आएंगे, लेकिन इनको चलाने वाले और इनसे काम कराने वाले वो चुनिंदा लोग हैं। वो किस स्तर के लोग हैं बताने की जरूरत नहीं है। उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? हालांकि आश्वासन भी मिला था, खुद सांसद ने भी कहा था, अधिकारी ने भी कहा था, मुख्य अधिकारी खनन विभाग के, उनका कहना था कि हमारी सख्ती का और इस सरकार की सख्ती का ही असर था कि इस तरीके का एक नया तंत्र डेवलप हुआ है, हम इसको भी ध्वस्त करेंगे। क्योंकि मौजूदा सरकार में एक्शन बहुत ज्यादा आते ही लिए गए थे अवैध खनन के खिलाफ, राजस्व को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद अब नए डेवलपमेंट्स अगर इस तरीके से हो रहे हैं तो उसको तोड़ना और उस पर नजर रखना भी सरकार का और अधिकारियों का ही काम है। आकांक्षा। बिल्कुल। और यहाँ पर ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि आप देखिए कि कितने लंबे वक्त से ये गैंग यहाँ पर सक्रिय होगा और कितना ज्यादा करोड़ों का ये चूना राजस्व को लगा रहा है। अब ऐसे में इसका सीधा असर खुर्रम निजामी अगर पड़ता है तो जनता पर ही पड़ता है, आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ता है। आप ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक गैंग ही पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है जो पूरे के पूरा इस खेल को अवैध तरीके से ही कर रहा है। जी बिल्कुल। देखिए आकांक्षा, ये तो प्यादे थे जो पकड़े गए, असल में वजीर कहाँ, ये बड़ा सवाल है कि वजीर कहाँ छुपा बैठा है, वजीर क्यों नहीं सामने आ रहा है, वजीर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। हाँ। जब तक वजीर आपके हाथ में नहीं आएगा, ये शतरंज की बिसात आपके हाथ में नहीं आ सकती है, क्योंकि ये जो पूरा काम होता है ये आज का काम नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है। आप याद करिए
चाहे बसपा का शासनकाल रहा हो, चाहे सपा का शासनकाल रहा हो, और अब जो मौजूदा शासनकाल है उसमें भी बदस्तूर जारी है। ये साफ बताता है कि जब इस सरकार का गठन हुआ था, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्होंने खनन विभाग सिर्फ इसलिए अपने पास रखा था क्योंकि पिछले 2 खनन मंत्रियों पर करप्शन के चार्जेस, बहुत सीरियस चार्जेस लगे थे, चाहे गायत्री प्रजापति हो, चाहे वो कुशवाहा रहे हों, उन पर लगा था। तो मुख्यमंत्री को मालूम था कि अगर किसी और पास जाएगा तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने पास रखा। और जब उनको ये मालूम चला कि जो राज्य मंत्री है अर्चना पांडे, वो कहीं लिप्त हैं इस पूरे मामले में, अवैध खनन के मामले में लिप्त हो सकती हैं या लिप्त हैं, जो उनके पास रिपोर्ट थी, तो उन्होंने उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। तो ये बताता है कि किस तरीके से अवैध खनन को रोकने की कोशिश ऊपर से की जा रही है, लेकिन निचले लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस कोशिश को बेकार कर दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वजीर कब हाथ में आएगा। प्यादे आपने पकड़ लिए, प्यादे दूसरे आ जाएंगे, लेकिन जब तक वजीर नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कि प्यादे आते रहेंगे और इसी तरह काम चलता रहेगा। आज तक का तंत्र है, कोई और तंत्र ईजाद हो जाएगा। तो लेकिन तो फिर सवाल वही है कि वजीर कहाँ है, क्योंकि जब तक वजीर हाथ में नहीं आएगा आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि कौन कौन लोग सफ़ेद पोश हैं जो इसमें शामिल हैं, वो कौन लोग हैं जो इसको प्राश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, खनन माफिया कौन कौन एक्टिव हैं, ये मालूम चलेगा। जब तक आप इस लेवल पर नहीं चलेंगे, जब इस लेवल से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इस लेवल से तहकीकात नहीं होगी, इस लेवल पर धरपकड़ नहीं होगी, तब तक कि आप ऐसे एक्शन करते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज ये नहीं है, कल कोई और होगा, कल वो नहीं होंगे तो परसों कोई और होगा। तो सवाल ये है कि वजीर आपके हाथ में कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। ये खनन विभाग को और लोकल प्रशासन और लोकल थाने को बताना पड़ेगा कि असल में वजीर कौन है, कहाँ है और क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वाकई बड़ा सवाल यही बनता है कि देखिए, अभी तक सिर्फ इस मामले में 6 ही सदस्य लगभग इस गैंग के गिरफ्तार किए गए हैं। अब ऐसे में इस गैंग का जो मुख्य सरगना है वो कब गिरफ्तार होगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।